Record. गुड इवनिंग, नमस्ते। आज के इस सेशन में डॉक्टर उदय शाह और सारी साई करुणा मिशन टीम आप सब जन का स्वागत करती है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज टॉपिक। जैसे आज का जो हमारा सेशन है, इट इज अबाउट ऑरा ऑफ कर्मा। जैसे आप 3 दिन से लगातार कर्मा के विषय में जानकारी ले रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज इसको हम एक एनर्जी लेवल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हमें एनर्जी के अंदर शिफ्ट लेकर आता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, हम 2 मिनट के लिए एक साइलेंस मेडिटेशन कर लेंगे। सो सभी लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए वी विल जस्ट गो इन साइलेंस। आप आंखें बंद कर लीजिए और सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, सभी का आवाहन करें and feel their blessings coming towards you. धीरे धीरे हम फिर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे इस ब्लेसिंग्स के साथ। स्लोली स्लोली कम बैक टू प्रेजेंट मोमेंट एंड ओपन योर आईज। सभी देवी देवता, मास्टर्स का थैंक्स करें, गॉड गॉडेसेस का थैंक्स करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू टुडे टू बी हियर। जैसे आज का जो टॉपिक है ऑरा ऑफ कर्मा, तो ऑरा के बारे में जैसे हम जानते हैं कि ये एक एनर्जी फील्ड है, ह्यूमन एनर्जी फील्ड, जो हमें बहुत सारी जानकारी देती है। इसके अंदर हमारे माइंड से लेके हमारे थॉट प्रोसेसेस जो हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेजेस हैं, आपने बॉडी को क्या फीड किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ इमोशंस, इन फॉर्म ऑफ फूड, और उसका असर किस तरह से आपके फिजिकल लेवल पर आया है, आपका इमोशनल डिसबैलेंस कैसे हुआ है, तो ये समझेंगे। अब जैसे कर्मा की बात करें तो कर्मा क्या है? एक डीड है, एक एक्शन है। जो भी हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एक्शंस जो भी फिजिकल फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में है, ये विद द कॉपरेशन ऑफ योर माइंड, जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर जब हमारी अंत होगी, हमारा मृत्यु होगा, तब तक जितने भी कार्य हम कर रहे हैं वो सारा एक माइंड के माध्यम से एक कर्म के फॉर्मेशन में जा रहा है। इसे हम कहेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अनगिनत पार्टिकल्स हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक पूरा यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड। तो उसी तरह से ये पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। आपके विचार, जैसे हमने कहा कि माइंड का कॉपरेशन बहुत है इस कर्मा में, तो माइंड का जो कॉपरेशन है, तो माइंड के अंदर क्या है? माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीफ सिस्टम है। तो ये कहाँ से आई? तो ये इसी पार्टिकल्स से आई, जो पार्टिकल्स गैदर हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ गुड एक्सपीरियंस, इन फॉर्म ऑफ बैड एक्सपीरियंस। यही पार्टिकल्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं।
जैसे एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट भी चल रहा है, डेबिट भी चल रहा है। तो वैसे ही हमारे कर्म का अकाउंट है, जहाँ पे हमने एक अच्छी यादें भी जमा की हुई है, और जो हमें ना पसंद हो उस तरह की यादें भी हमने वहां जमा की हुई है। किसी के साथ का रिवेंज एटीट्यूड, किसी के साथ का ग्रजेस है, हेट्रेड है, कम्पिटिटिव नेचर है, या और कोई हमारे फीलिंग्स है, ट्रॉमा है। तो ये सारा जो एक एक्सपीरियंस आया है, ये कहाँ से आया है? ये एक्सपीरियंस का कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा। तो ये एक्सपीरियंस की जो शुरुआत हुई, ये शायद कहीं पर हमारे बिलीफ सिस्टम से तो कनेक्टेड नहीं है। क्या आप सभी को ऐसे लगता है कि ये एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से भी कनेक्टेड हैं? जी। जैसे बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारे बिलीफ सिस्टम मीन्स जब भी हमने जन्म लिया एक परिवार में, जो फैमिली हमने चूज की, ये शायद हमने पहले से ही एक एनर्जी फॉर्म में इस फैमिली को चूज कर लिया था, और फिर उस फैमिली में हम बॉर्न हुए। अब वो फैमिली कौन से रिलीजन की है, क्या कास्ट है, वो बर्थ के बाद पता चलता है। अब जैसे बर्थ के बाद हम उस फैमिली के अंदर उनके अकॉर्डिंग के बिलीफ सिस्टम से चलते हैं। आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं बचपन से। आपको बताया जाता है कि क्या किस तरह से रहना है, क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, रिलीजन क्या कहता है। हर रिलीजन की अपनी अलग तरह के कहना है, अलग तरह की सीख है। भले उनकी डेस्टिनी एक है, सभी रिलीजन की डेस्टिनी इज निर्वाणा, वननेस, पर उसके बीच का जो पाथ है वो सब जन का अलग है। तो वो जो पाथ है, वो पाथ सब जन के लिए एक अलग बिलीफ सिस्टम लेकर आया है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी। तो अब जैसे ये बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो माइंड है, our mind is divided into two sides, like left side of brain and right side of brain. तो आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो लॉजिकल है, राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो इमोशनल है या क्रिएटिव है। तो जब भी हम बिलीफ सिस्टम से इसको कनेक्ट करें, तो अगर कुछ चीजें सिखाई जा रही है तो पहले तो आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे जब आपको अच्छा लग रहा है, पर जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो, यू आर सीइंग द वर्ल्ड, आप दुनिया में बाहर जा रहे हो, दुनिया के रीत रिवाज सीख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ दिखा देता है। तो अब आप कंपैरिजन में आ गए। जब कंपैरिजन में आ गए तो अंदर लॉजिकल माइंड जो है वो अभी बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि ये चीज करनी अच्छी है पर ऐसे ही क्यों करनी। वो करने के लिए ना नहीं बोल रहा है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन ये जा रहा है कि ऐसे ही क्यों करना है। तो ये जब ऐसे ही क्यों करना है जब आता है, वहां पर अब क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। इमोशनल जो फीलिंग्स होते हैं, वहां पर एक स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है उसके पीछे के रीजन जानने के लिए, कि अब तक तो ब्लाइंडली फॉलो किया, अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसका मतलब क्या है। और फिर एक समय आता है कुछ लोगों के जीवन में, जैसे वो ऐसे फील करते हैं कि वो केज में बंद हो गए हैं, उस केज से उन्हें बाहर ही जाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो केज उनके थॉट बिलीफ सिस्टम की है कि आपको इसी तरह से जीना है, इसी तरह से रहना है, यही चीज पहननी है, यही चीज खानी है। और उनके डिजायर कुछ और हैं, क्योंकि अब सोल जैसे जैसे ग्रो हो रही है उसके डिजायर्स बढ़ रहे हैं, और डिजायर्स जब फुल पोटेंशियल पर आ जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी का पोटेंशियल है, अपनी ओन डिजायर्स है। तो ये जब भी बहुत हाई लेवल पर आ जाती है उसकी इंटेंसिटी, तब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है आपकी मन की बातों के बीच में और आपके ब्रेन की बातों के बीच में। तो ये दोनों जो चीजें हैं, यहाँ पर अब लड़ाई जैसे शुरू हो गई। अब वहां से आपको इमोशन बाहर पुल कर रहे हैं, लॉजिकल माइंड आपको बाहर पुल कर रहा है, और कुछ बिलीफ सिस्टम आपको बांध कर रख रहे हैं। तो यू फील लाइक एंटायर बीइंग इन अ केज। अब इस केज से बाहर आना है सभी को। तो ये केज से बाहर आने के लिए अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे हेरिडिटरी, अब ये यहाँ पर हम कहेंगे धीरे धीरे इस कर्म को दोषा में समझने की कोशिश। जैसे एक हेरिडिटरी है, बिलीफ सिस्टम को हम हेरिडिटरी कह लें। एंसेस्ट्रल जो आपके यूनिट्स हैं, एंसेस्ट्रल जो भी क्रिया है वो है। अब ये एंसेस्ट्रल क्रिया जो है, आप इसको बहुत डाई हार्टली फॉलो करना चाह रहे हो। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यहाँ पर आ जा रहा है, आपके पितृकर्मा आ जा रहे हैं, एवरीथिंग। और ये हेरिडिटरी पैटर्न जो है, हेरिडिटरी पैटर्न बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है लाइफ में।
यहाँ पर हम रिचुअल्स को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिचुअल्स ज्यादा नहीं फॉलो होते हैं, वो लोग ना रिलीजियस को मानते हैं, वो सिर्फ थॉट प्रोसेस पर मानते हैं। स्पिरिचुअलिटी जहाँ चाहिए वहां चले जाओ, जिस रिलीजन को मानना है वहां चले जाओ। तो लोग इसके लिए यहाँ से छूटकर उस कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं जहाँ पर उन्हें वो इंडिपेंडेंट चीजें मिल रही हैं। दे आर रनिंग आउट ऑफ द ओन कंट्री। तो क्यों हम इस बिलीफ सिस्टम को इस तरह की केज बनाए कि यहाँ से लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? व्हाई कांट वी ब्रिंग दैट चेंजेस ओवर हियर? तो इसका हमेशा एक टॉलरेंस पावर या पेशेंस का है, उस लेवल में लोग चलने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी जब ये सारी चीजें बाहर हो जाएंगे दे विल रन। और जैसे ही रन होगा कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट होगा। अब ये कर्मा कैसे क्रिएट होगा? अब जैसे ही लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये केज से, उन्हें अपनी सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या ओन सेल्फ रिक्वायरमेंट्स। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक साथ में थे तब तक चीजें बहुत आसानी से हो जा रही थी, पर जैसे ही आप उस केज से बाहर निकल रहे हो अब आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एंड नाउ यू आर कमिंग टू नो अबाउट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो सबसे बड़ा दोषा जो है ये फाइनेंशियल दोषा, ये दोषा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, आपका फाइनेंशियल कर्मा, मनी मैटर्स। अब ये चीजें हेरिडिटरी, जो हम कहते हैं आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको लेकर ये कर्मा स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब ये चीजें जैसे स्टार्ट हो जाएगी ये आगे आगे उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी माइंड में, और रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट करेंगी। जब रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट होगा तो दो पर्सन के बीच में क्या होगा? अब यहाँ पर इसके लिए भी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे आपने सरिता जी के टॉक में समझा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर भी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, लाइफ का डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन विद फाइनेंसेस। और ये कर्मा को और लेकर आएगा विद द रिवेंजेस, विद द जेलेसी, विद द हेट्रेडनेस। तो यहाँ पे ये इमोशंस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कर्मा क्या था, कहाँ से कॉज क्रिएट हुआ? फाइनेंस। अभी फाइनेंस को लेकर यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो हैं वो डेवलप हो गई। अभी किसके अंदर डेवलप हो रही हैं? जो पर्सन ने हेट्रेड लिया जिसके अगेंस्ट, वो अगेंस्ट के जिसके अगेंस्ट लिया उसको इतना नहीं इम्पैक्ट करेगा जो खुद पर इम्पैक्ट करेगा, सेल्फ पर। तो ये आपका फर्स्ट दोषा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे दोषा है आपके अंदर, हमारे प्लेनेटरी जो है, वास्तु रिलेटेड है, सेल्फ कर्मा है। तो इतने सारे दोषा जो हैं, तो हम इसको एनर्जी में कैसे समझेंगे? तो जैसे एनर्जी में हम देखेंगे कि हम कुछ इमेजेस यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो केस है यहाँ पर, ये पूरा प्योरली पास्ट लाइफ कर्मा को हम यहाँ पर बता रहे हैं। सो मेनी डार्क पार्टिकल्स आर देयर। जैसे आप रेड कलर की जो एनर्जी पाएंगे यहाँ पर, देट आर मेनी डार्क पार्टिकल्स रिलेटेड टू रूट चक्र इश्यू। और रूट चक्र का इश्यू बहुत ज्यादा जैसे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के ऊपर आता है। तो ऑरा यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को रिप्रेजेंट करिए, और उसके वजह से माइंड के ऊपर क्या असर आ रहा है? माइंड के वजह से अब जैसे ही माइंड पर असर आने लगा तो वो उस तरह का बिहेवियर पैटर्न चेंज होने लगेगा पर्सन का। एंड दैट बिहेवियर पैटर्न कहाँ पर इम्पैक्ट देगा? स्लोली स्लोली ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशंस। अगर बच्चा है तो बच्चा जो है वो पुअर कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, लाइफ में क्या करना है उसका डिसीजन नहीं ले पाना, वो चीज आएंगे। अब जैसे ही इसके अंदर के चेंजेस आ जाएंगे तो लाइफ अनसेटल लगने लगेगी, और पूरा एक साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, तो वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वैसे ही जो सेकंड केस है, सेकंड केस में आप जैसे देखोगे यहाँ पर हमने प्रेजेंट लाइफ कर्मा को बताया है। जैसे अपर एनर्जी है हमारे यहाँ पर, जो ये वाली एनर्जी है ऑरेंज से लेकर येलो का कॉम्बिनेशन है और ग्रे का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये एक स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल इज अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे लाइफ में कुछ करना है पर ओन नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये दोषा कहाँ से आ रहा है? ये अभी भी दोषा कनेक्टेड है जो प्रेजेंट में आ गया है, एक राइपन दोषा हो गया, पास्ट से वो प्रेजेंट में एक्टिव हो चुका है, और ये एक्टिव माइंड को कनेक्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इन फॉर्म ऑफ टेंशन, इन फॉर्म ऑफ पितृकर्मा भी। जैसे यहाँ पर भी इस इमेज में भी पितृकर्मा है, एंसेस्ट्रल कर्मा हम कहेंगे, एग्रेशन है, इरिटेशन है इनके इमोशंस के अंदर जो निकल नहीं रहा है। जैसे फायर एलिमेंट एक्सेसिव है,
तो ये इनकी एनर्जी हुई। ये ऑरा में हमें यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट लाइफ में कर्मा ज्यादा एक्टिव है, तो हम उसको सोल्यूशन उस तरह से गाइड करेंगे। जैसे नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि जैसे हमारा प्लानिटरी कर्मा भी होता है। अगर हम जन्म ले रहे हैं तो जन्म के साथ में क्या होता है, सभी का एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, 12 हाउसेस, एंड इन दैट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपके हाउस के अकॉर्डिंग आपके लाइफ के चीजों को, इन मीन्स आपके लाइफ के अंदर क्या होगा, क्या आएगा, आप कितना अबंडेंस में जाओगे, आप कितनी स्टडीज करोगे, रिलेशनशिप के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी होती। तो उसी तरह जो प्लानिटरी कर्मा होता है, अब अगर कोई प्लैनेट आपके सही स्थान पर नहीं है तो यहाँ पर वो कर्मा लगेगा। जैसे राहु केतु ग्रह हैं, तो राहु केतु ग्रह अबंडेंस के लिए हैं। जो राहु केतु हैं ये अबंडेंस के लिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में आ जाते हैं तो देयर इज सर्टेन कर्मा जो अबंडेंस फाइनेंशियल हर्डल्स लेकर आते हैं। और ये प्लानिटरी कर्मा जब तक आप क्लियर नहीं करते हो उसके वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस होते हैं। जैसे सैटर्न का इम्पैक्ट कहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो ये एक लेयर है ऑरेंज का, तो ये सैटर्न का इम्पैक्ट जो है ये रूट से लेकर प्रेजेंट के पूरे इश्यूज तक, मीन्स इतनी इंटेंसिटी है कि इनके अपर चक्रा तक इसकी इंटेंसिटी जा रही है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कहोगे 7:30 चालू हुई है आपकी और ये कुछ समय तक चलेगी, तो ये कितने समय तक चलेगी, मे बी 4 मंथ्स 5 मंथ्स तक चलेगी, अभी समय है इसके क्लियरेंस का। तो ये हमें यहाँ से समझा एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ ऑरा। अब जैसे यहाँ पर वास्तु भी है। वास्तु मीन्स क्या है, द प्लेस वेर यू स्टे। अब प्लेस वेर यू स्टे उसकी एनर्जी तो हम कहेंगे, पर उसकी एनर्जी आप पर कैसे लागू हुई। जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा समझे। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, पंच तत्व, एंड आपके जो वास्तु होता है वो भी पंच तत्व से कनेक्टेड है। तो जितने आपके एलिमेंट डिस्टर्ब्ड हैं उस तरह का आपको वास्तु इम्पैक्ट होगा, आप वही प्लेस पर कनेक्ट रहोगे, वही प्लेस। और जैसे आगे भी हमने समझा था कि जितने भी लोग घर में रह रहे हैं नॉट नेसेसरी सब जन को इक्वल इंटेंसिटी में वास्तु इफेक्ट करे। ये आपके एलिमेंटल डिस्टरबेंस के ऊपर है कि आपको कितना इम्पैक्ट करेगा। तो बाहर की जो पूरी एनर्जी हम देख रहे हैं, जो आउटर बॉडी की पूरी एनर्जी है, तो ये देखिए पूरी डेंस एंड डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। तो इट रिप्रेजेंट कि कितना वास्तु का इम्पैक्ट है यहाँ पर, ये कितना डिस्टर्ब्ड है। तो उसी तरह से पितृकर्मा, जैसे अभी पितृकर्मा क्या है, इट इज एंसेस्ट्रल कर्मा। जैसे आगे की स्लाइड में हमने हेरिडिटरी को समझा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको डीप और आगे के स्लाइड्स में भी हम समझेंगे। तो जैसे ये पितृकर्मा है, तो पितृकर्मा ये पूरा येलो कलर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी हैं, देयर आर पॉजिटिव ब्लेसिंग्स फ्रॉम मास्टर्स, फ्रॉम द गुरु, फ्रॉम एंसेस्ट्रल डेटी, ये इस एरिया से हमें पता चलता है। एंड देयर इज हेरिडिटरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, जो एंसेस्ट्रल हम कहते हैं वो कैरी किया हुआ है। हेरिडिटरी जेनेटिक इम्प्रिंट्स हैं जीन में, जो हम कहते हैं कि आपके जीन को करेक्ट करना होगा, डीएनए को करेक्शन करना होगा। तो ये पितृ कर्मा यहाँ पर आ रहा है। अब उसी तरह से स्पिरिचुअल कर्मा, तो स्पिरिचुअल कर्मा में क्या है, स्पिरिचुअल कर्मा कर्मा मीन्स यहाँ पे जो आप देखोगे सर के ऊपर एक ग्रे पूरा हेलो है। तो ये यहाँ पे देखो डिफरेंस है, इन दिस इट इज जस्ट अ थिन लेयर फर्स्ट जो है हमारे यहाँ पर स्लाइड में, एंड सेकेंड इमेज में बहुत सारा एक हेलो है। तो ये और ज्यादा इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है कि इनकी जो स्पिरिचुअल कर्मा है, जो आध्यात्मिक जर्नी है, वो कोई जर्नी इनकम्प्लीट रह चुकी है और इस लाइफ में वो साफ दिखाई दे रही है। तो whenever she will start doing the journey related to spirituality, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे हम ये कर्मा की एनर्जी को तो हमने देखा, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, व्हाट व्हेन व्हाई, ये कर्मा कहाँ से है, कैसे है, क्यों है, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई। तो हम जैसे समझे एक जस्ट एनर्जी बॉडी थी, एनर्जी बॉडी अ सेल, ये सेल जो है अब आत्मा जिसे हम कहें, ये आत्मा अब मैटर में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, एक फिजिकल फॉर्म लेने के लिए रेडी है। जैसे ही ये आत्मा अब मैटर में कन्वर्ट हो रही है उसके अंदर एक क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं इन फिजिकल फॉर्म, इन केमिकल फॉर्म, चेंजेस आ रहे हैं दोनों फॉर्म में। मीन्स 5 एलिमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनटू मैटर। जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, वाटर, अर्थ, फायर
एयर एंड ईथर। अब ये 5 एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनटू फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं in any way, our shape changes in any way, in height, tall, width, any way। पर केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या करता है, एक काइंड ऑफ अ परमानेंट चेंज लाता है। तो अब ये चेंज का इफेक्ट कैसे होता है, जैसे ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ से हम देखें कि ये सोल यहाँ पर ट्रेवल कर रही है रेडी टू बर्थ, ये अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही है। अब जैसे ही ये बर्थ के लिए एक मदर के वूम में आई एनर्जी, मदर के वूम में आते ही धीरे धीरे उस सेल का डेवलपमेंट होगा। जैसे एक सेल है छोटा सा, अब वो सेल डेवलप होने के स्टेज पर है। जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड उसकी बॉडी भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तक तो सेल ग्रो हो रहा था, सेल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अब बॉडी का शेप, फिजिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही फिजिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, अब वो बाहर की चीजों को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। बाहर की चीजों को कैसे, मदर के नेवल कनेक्शन से मदर जो भी फील कर रही है, जो भी फूड ले रही है, वो सारा उस बच्चे को जा रहा है। अब बाहर की दुनिया से जो भी चीज अंदर जा रही है, मे बी एनीथिंग, जैसे ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, मदर को अगर ट्रॉमा है, बहुत बाहर सारा डिस्टरबेंस है, तो वो चीज बेबी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स अब बेबी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, जब ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, द स्टेज व्हेन द ब्रेन स्टार्ट गेटिंग डेवलप। तो ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आप सिग्नल्स दे रहे हो, अगर बाहर की इंटेंसिटी, मीन्स बाहर के इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, उतने ही स्ट्रांग वे में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होगा। अगर ये शॉक वाला मोमेंट है मदर के लिए, ट्रॉमेटिक मोमेंट, गोइंग इन शॉक, तो सोचो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर हाई पोटेंशियल में, अगर हाई वोल्टेज में ब्रेन में गया, तो वो क्या इम्पेक्ट करेगा उस बेबी के डेवलपमेंट पर, बेबी का ब्रेन वहां पर वीक होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जन्म के साथ में ऐसे क्यों हुआ, इसका ब्रेन क्यों वीक डेवलप हुआ, तो ये क्यों वीक डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर मेडिकल साइंस में जाए, मेडिकल साइंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कहेंगे आप एमआरआई कीजिए, आफ्टर बेबी डेवलप होगा, वो सारे जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो करेंगे, मेडिकल प्रोसीजर करेंगे, एंड दे विल से ब्रेन के अंदर ये नर्वस सिस्टम यहाँ पर डैमेज है, बिकॉज ऑफ दैट बेबी इज नॉट डेवलप, हिज ब्रेन इज नॉट डेवलप। पर अगर हम इसको स्पिरिचुअल साइंस में समझने की कोशिश करें, द इमोशनल लेवल, बाहर की इंटेंसिटी से जितना उसके अंदर प्रेशर गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उतना ही स्ट्रॉन्ग गया, और वो इम्पल्स की वजह से ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हुआ। ब्रेन का जो न्यूरॉन फंक्शन है वो डैमेज होना स्टार्ट हुआ, कि वहीं से वो ब्रेन एंड अदर नर्वस सिस्टम एंड बॉडी को पास करता है। तो जैसे ही ये डैमेज स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, वो इफेक्ट कहीं पर, यहाँ तो ब्रेन को इफेक्ट हुआ, या फिर वो जब सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो वो कोई पर्टिकुलर बॉडी में हार्ट के ऊपर आ गया। तो हार्ट के अंदर, जैसे बच्चे को हार्ट में होल होता है बाय बर्थ, तो ये शायद हो सकता है कि वहां पर इम्पैक्ट चला गया। तो थ्रू द स्पिरिचुअल साइंस और साइंस वी कम टू नो कि कॉज क्या है। ये वूम के अंदर के स्टोरीज हमें समझ में आते हैं कि क्या मदर के वूम के ड्यूरेशन में इनके अंदर ये चेंजेस गए हैं, इसके लिए बेबी इस तरह से बॉर्न हुआ है। तो अब उसका जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड अंदर डेवलप हो रहा है। डे 1, डे 2, 2 वीक्स, 5 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स, तो हर बार उसका सबकॉन्शियस डेवलप हो रहा है। अब सबकॉन्शियस हर कुछ चीज रजिस्टर कर रहा है, भले वो अंदर है, बट एवरीथिंग व्हाट इज सेड, व्हाट इज डन, कन्वर्सेशन बाय मदर अराउंड सराउंडिंग, वो सब अंदर डेवलप हो रहा है, अंदर इम्प्रिंट जा रहे हैं। अब उसका बर्थ हुआ, बेबी ने अपने कुछ चीजें, जैसे आगे हमने माइंड के स्लाइड में समझा कि उसका अपना बिलीफ सिस्टम, कहीं तो ऑलरेडी एक बिलीफ सिस्टम आगे से स्टोरी में लेकर आया है, अब इस बार भी एक न्यू बिलीफ सिस्टम जा रहा है उसके अंदर, और ये सबकॉन्शियस डेवलप होके प्रेजेंट में आ गई सोल, मैटर के फॉर्म में, इन फिजिकल फॉर्म में। अब जैसे ही ये आ गई, अब यहाँ पर कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी इम्पेक्ट आ रहा है। जो सबकॉन्शियस ने सीखा है, समझा है, वो कॉन्शियसली एक्ट होगा, और कॉन्शियसली जो भी एक्ट होगा वो फिर से एनर्जी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे पार्टिकल्स गैदर हो रहे हैं,
अब तक क्या कितने पार्टिकल्स थे, अब तक मदर के इमोशन से कनेक्टेड जो पार्टिकल्स थे, अब बाहर आने के बाद और पार्टिकल्स गैदर हो रहे हैं, एंड दैट पार्टिकल्स आर फॉर्मिंग अ लेयर, डीप लेयर, स्ट्रॉन्ग लेयर बनते जा रहे हैं। अगर गुड है तो पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे, अगर बैड एक्सपीरियंस है तो वो डल लेयर बनेंगे, एनर्जी के डेंस एनर्जी के लेयर्स बनेंगे। तो ये कॉन्शियस माइंड की इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अवेयरनेस में नहीं रहने देगा अगर वहां पर इम्बैलेंस है। वो आपको डिसीजंस पावर में वीक करेगा, कॉन्फिडेंस लो करेगा। जैसे फिट के केसेस हैं, तो ये सारे केसेस स्टार्ट होंगे। जैसे किसी को बाय बर्थ हम क्या जुमनाइल डायबिटीज है, तो ये हो सकता है पिछले बार भी रह चुका हो और इस बार भी वो उस तरह से कनेक्ट हो रहा है। तो कर्मा आर मैनी थिंग। जैसे हम कहते हैं कि कई बार लोग ऑरा करवाते हैं, जैसे आज सुबह ही हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द थिंग रिलेटेड टू ऑरा, कि हम हर बार रिट्रीट जाते हैं, हम हर बार हीलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ऑरा में शिफ्ट भी आती है, पॉजिटिव चेंज भी आती है, पर ये पॉजिटिव चेंज कब तक रहेगी? ये पॉजिटिव चेंज तब तक रहेगी जब तक आपकी न्यू फाइल नहीं ओपन हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू फाइल? जैसे सोल हर बार अपनी चीजें लेकर आ रहा है यहाँ पर, जैसे हम ये साइकिल को समझ रहे हैं, एक बर्थ एंड डेथ की साइकिल। तो ये सोल ने फर्स्ट बर्थ लिया, उसका सबकॉन्शियस डेवलप हुआ, कॉन्शियस पे उसने रिएक्ट किया, उसके थॉट प्रोसेसेस, वो थॉट जितने डीप थे, जितने स्ट्रांग थे, अगर गुस्से वाले ज्यादा थे तो वो एक्शंस में भी आ गए। फिर आपका जो प्लानिटरी चार्ट है उसके ऊपर सारा चीज निर्भर करता है। थॉट आर ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट और ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर, एंड इस वजह से प्रेजेंट हमारा कहीं खो जाता है, और फिर उसके एक्शंस अलग होते हैं, रिएक्शंस अलग होते हैं, एंड देन वी हैव आवर ओन फेथ एंड डिजायर्स। वो सारा मिलकर एक लाइफ साइकिल चल रही है। अब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, एक आपका बैग भर गया, अब सोल फिर से एनर्जी फॉर्म में है, एंड नाउ अगेन सोल इज थिंकिंग कि मैंने फर्स्ट लाइफ में ये हेरिडिटरी ये बिलीफ सिस्टम से जिया, मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था, मैं इस केज में था, अब मुझे इस केज से बाहर आना है। फिर सेकेंड लाइफ में उसने दूसरा एक्सपीरियंस लिया, अब उस केज से बाहर आना है। तो ऐसे ही ये लाइफ साइकिल चल रही है। थॉट्स यहाँ पर, सो एवरीथिंग आर हियर, मीन सबकॉन्शियस माइंड का थॉट, कॉन्शियस माइंड का थॉट, ये सब कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। और ये थॉट हमेशा ड्वेल कर रहा है, माइंड इज ड्वेलिंग इन पास्ट और इन फ्यूचर। तो वैसे ही कर्मा एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं आपके। अगर सेम पैटर्न ऑफ कर्मा एवरी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं तो सोचो वो किस तरह से होगा। जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी, एनर्जी बॉडी कहाँ पर आ गई, एनर्जी बॉडी ये गैसेस पे आ गई। जैसे हमने यहाँ पर एक राइट लेफ्ट साइड में इमेज रखा है, यहाँ पर जैसे गैसेस टू लिक्विड टू सॉलिड। तो ये जो है, अभी ये क्या हुआ, बॉडी जो है एनर्जी बॉडी, इट इज अ गैशियस स्टेट। जब भी वो माँ के गर्भ में गए तो वहां पर क्या होता है, गर्भ में बहुत सारा लिक्विड होता है, वाटर ही कंटेंट होता है। तो यहाँ पे वो देखो लिक्विड से कनेक्ट हुआ, वाटर से कनेक्ट हुआ, और फिर मैटर बना सॉलिड। तो आपके कर्मा भी इसी तरह से है। जो कर्मा है, कोई गैशियस लेवल पर है, कोई लिक्विड लेवल पर है, कोई सॉलिड लेवल पर है। तो जो गैशियस लेवल पर कर्मा है ना, वो बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है, लाइक ऑन थॉट्स। थॉट्स के लेवल पर भी वो जल्दी क्लियर हो सकता है। पर अगर ये लिक्विड लेवल पर चले गए, आपके एक्शंस में भी आ गए, एक्शंस के बाद यही आपका डेस्टिनी फेट डिजायर बन गया, मीन्स वो सॉलिड में चले गए। तो सोचो, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोले कि लिक्विड को आपने फ्रीजर में डाला, वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू हार्ड फॉर्म। पर ये हार्ड फॉर्म को ब्रेक करना इजी है, isn't it? The liquid which is converted into hard form, that will be easily breakable. पानी को अगर आइस डाल दो, आइस फिर से मेल्ट हो जाएगा अगेन, वो क्लियर हो सकता है इजिली। पर वही चीज अगर कुछ रॉक में कन्वर्ट हो गई, तो रॉक को क्या हम इजिली ब्रेक कर पाएंगे? रॉक को ब्रेक करने के लिए एफर्ट्स कितने डालने पड़ेंगे? तो यही चीज आपके ऑरा में भी आएगी बार बार। अगर आपके कर्मा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो एफर्ट्स भी उतने ही डालने पड़ेंगे, और वो दिखेगा भी। अभी तो हमने एक लाइफ में शुरू किया है क्लियरेंस, कितने लाइफ के ऐसे ही चैप्टर हम एक्यूमुलेट करते आए हैं, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर। तो हर एक लेयर को क्लीन करने में समय लगेगा। तो कभी पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी, कभी यहाँ पर हमें डेंस एनर्जी भी दिखेगी।
तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका मतलब हमें ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है कि अभी यहाँ पर और काम करना है, इस लेवल पर काम करना है, हमारे इस चक्रा पर काम करना है। जैसे जब भी पिलिंग होगी तो पिलिंग क्या होगी, अंदर से बाहर निकलेगा, मीन्स आपके रूट चक्र से धीरे धीरे अपर अपर लेयर पर आकर वो बाहर जाएगा, आउटर लेयर पर जाएगा। तो कर्मा का भी ऐसे ही है। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि आप कितनी भी हीलिंग करो, हीलिंग से वो माइनस नहीं होंगे। अब वो कर्मा कहाँ पर आएंगे, सॉलिड फॉर्म में। जैसे हम कहते हैं कि हीलिंग से आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे, यस क्लियर होंगे। कौन से वाले कर्मा क्लियर होंगे वो समझना जरूरी है। जो अब तक हम सबके अंदर क्वेश्चन है कि हमारे वो कर्मा जो गैसेस लेवल पर है, वो कर्मा जो लिक्विड लेवल पर है, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जल्दी से क्लियरेंस मिल जाएगा। पर जो कर्मा सॉलिड लेवल पर है, यहाँ पर अफर्ट ज्यादा लगेंगे। इसमें कुछ कर्मा ऐसे भी होते हैं कि जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लोगे वो क्लियर नहीं होगा, या उसको हील करके उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो। अगर आपको हील नहीं करना है तो हमें डील करने के लिए रेडी होना है। जैसे ऑलवेज भी लिसन टू अ सर्स टॉक, डॉक्टर उदय शाह भी कहते हैं इधर हील और इधर डील। मीन्स वो कर्मा वैसे है कि आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो बट आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे इस कर्मा को हम निकोद कर्मा कहेंगे, तो ये उस लेवल के कर्मा है। तो वी हैव टू पुट अफर्ट ऑन दैट, वी हैव टू पुट अफर्ट टू क्लियर इट, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे फॉरगिव करना है, ये चीज करना है। तो दैट इज दिस वे। एक साइकिल है हमारी जो चल रही है। अब इस साइकिल को जैसे हम और समझे इस इमेज के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि एनर्जी फॉर्म में 5 एलिमेंट से हमारी जर्नी शुरू हुई है। अब सोल ने 5 एलिमेंट, तब तो सोल नहीं थी जब 5 एलिमेंट थे, इट वॉज प्योरली अ 5 एलिमेंट, पंच तत्व। अब जो पंच तत्व हैं उन्होंने पहले मिनरल का फॉर्मेशन लिया, मिनरल के बाद दे केम इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम एंड देन टू द ह्यूमन किंगडम। तो हर ड्यूरिंग जो किंगडम है उसमें एक सेल ऑलवेज इज देयर। जैसे एक सेल हमेशा है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ऑलवेज देयर इज अ सेल। प्लांट का एक सेल है, उसकी अपनी मेमोरी है, प्लांट भी मेमोरी लेता है। आप प्लांट्स के साथ बातें करो और फील करो, उसको एक्सपीरियंस करो, वो ग्रो हो जाएगा। अगर आप प्लांट को अकेले छोड़ दो तो नहीं होगा। जिस तरह से उसे सनलाइट की जरूरत है, साइंटिफिकली हम कहेंगे प्लांट विल रिक्वायर अ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसे उसे फूड मिलता है। तो इसी तरह से एक प्लांट का सेल है जो मेमोरी एक्यूमुलेट कर रहा है। फिर एनिमल किंगडम में एक एनिमल का सेल है, वहां पर उनकी अपनी मेमोरी है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज, herbivorous है, कौन सा है, कार्निवरस है, कौन सा एनिमल है, उसके ऊपर ये चीज डिफाइन होगी। उनके मेमोरीज, उनकी जो भी आदतें हैं वो डिफाइन होगी। अब जैसे ही ये सेल फिर अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन ह्यूमन सेल, तो ये सारी मेमोरी लेकर आ रहा है। पहले शुरुआत हुई प्लांट की मेमोरी, फिर एनिमल सेल की मेमोरी, अब ह्यूमन सेल में आ रहा है। तो ये सारी मेमोरी लेकर आ रहा है। तो कई बार ऐसे होता है कि ये मेमोरीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो ऑरा में भी समझ में आता है, बिहेवियर पैटर्न में भी समझ में आता है। हम ये सोचते हैं कि अभी के लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, तो क्यों सिचुएशन इतनी हार्ड हो रही है, यहाँ पर क्यों इतना चेंजेस आ रहा है, नेचर बिहेवियर पैटर्न क्यों इतना चेंज है। तो शायद एनिमल सेल के जो इम्प्रिंट्स हैं वो इम्प्रिंट्स अभी भी बहुत हाईली एक्टिव है। और ये जो हाईली एक्टिव है वो क्या कर रहा है, वो अब भी अनकॉन्शियस माइंड है। एक अनकॉन्शियस माइंड है जो पास्ट लाइफ के मेमोरीज से कनेक्टेड है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड में ये सेल्यूलर मेमोरी है ऑफ एनिमल फॉर्म, और ये उसको हार्म कर रही है, ये उसको अफेक्ट कर रही है। और उसका नेचर जो है वो नेचर, जैसे एग्रेसिवनेस है अंदर, जैसे एनिमल्स जो होते हैं जैसे लायन टाइगर फॉक्स, उनका जैसा नेचर होता है वैसा ही नेचर उस पर्टिकुलर पर्सन का होता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे बहुत सारा रेड पार्टिकल्स है, इफ यू सी दिस ऑल रेड पार्टिकल्स ओवर हियर इन दिस ऑरा, पूरी जगह पर ये रेड पार्टिकल्स उसको डिफाइन करते हैं। और उससे साथ कनेक्टेड है जो इमोशनल एनर्जी है, जो पिंक की एनर्जी है, इट इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी। तो ये जो इमोशनल एनर्जी है ये इसको डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर ये ऑरा पे इम्पैक्ट दे रहा है, और ये इम्पैक्ट इसलिए प्रेजेंट में कहाँ पर आ रहा है वो समझना है। तो इनको पता है किस तरह से इम्पैक्ट आ रहे थे, जो भी सेलुलर मेमोरीज थे, ये सेलुलर मेमोरीज इनको खुद, ये खुद को हार्म करती थी।
जैसे खुद को ही मारना, खुद को ही हार्म करना, स्किन के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज होना, तो ये सारा इश्यू ये सेलुलर मेमोरीज के डिस्टरबेंस के वजह से है। अगर फाइनेंशियल कर्मा है तो फाइनेंशियल कर्मा भी क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट चक्र काफी डिस्टर्ब्ड है। रूट इज कनेक्टेड विद द एलिमेंट अर्थ। अब अर्थ एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब्ड है, आपका रूट ही बेस ही डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट है, आपके मिनरल्स जो भी अर्थ से मिलते हैं उसका डिस्टरबेंस लगेगा, विटामिन डी का डिस्टरबेंस लगेगा, आपके ब्लड सेल्स हैं, हेयर्स हैं, आपका मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर दोषा आता है मंगल दोषा। जैसे आप ये जो एनर्जी देखोगे ऑरा में, ये आपको मंगल दोषा के बारे में बताता है। एंड दिस मंगल दोषा इज अफेक्टिंग प्रेजेंट रिलेशनशिप इन लाइफ। तो इस तरह से ऑरा के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस है आपके। जैसे इसको और थोड़ा अलग समझेंगे हम दूसरे आगे के स्लाइड में। अब जैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हम दिख रहे हैं, इसको हील कैसे करेंगे? तो इसको हील आप स्पिरिचुअल पाथ से कर सकते हो। जैसे हम कहेंगे कि निर्वाणा पे हमें जाना है, पर सेल्फ निर्वाणा में जाने के लिए हमें उसके पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब बहुत सारी चीजों में जैसे सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए, जो भी हमारे साथ हैं, जहां पर भी हैं, वो सबके लिए एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस आ जाता है। अब उसके बाद जैसे हम रिलीजियस फॉर्म में मंत्र जाप करते हैं, हम भजन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये सारा चैंटिंग्स आ गए। फिर कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो कहीं हमारे साथ जुड़े हैं, चक्रा मेडिटेशन डेली करते हैं, करुणा चक्रा मेडिटेशन। तो जो आप करुणा चक्रा मेडिटेशन करते हो, ये कौन से लेवल पर जाता है? या आपके सोल और डीएनए लेवल पर जाता है। डीएनए के इम्प्रिंट्स के अंदर के चेंजेस को हील करता है, जो भी वहां पर अनवांटेड है उसकी हीलिंग होती है। तो चक्रा मेडिटेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये जो चक्रा है ये हमारे पूरे शरीर के साथ कनेक्टेड है, आपके कर्मा से लेकर आपके हर एक दोषा के साथ। जितना दोषा हमने समझा कि वास्तु दोषा को हील करना है, तो हम ये चक्र मेडिटेशन के माध्यम से वास्तु दोषा को हील कर सकते हैं। अगर आपको एंसेस्ट्रल कर्मा हील करना है, तो डीएनए एक्टिवेशन के साथ चक्र मेडिटेशन कीजिए, जीन रिग्रेशन कीजिए, तो उसमें फर्क आता है। इफ यू वांट टू हील एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो आपके सारे 9 चक्रा हैं, मीन्स 2 हाथ और हमारी जो 7 मेजर चक्रा है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को हील करते हैं। बॉडी के पार्ट्स को हील करना है, आपके हेल्थ को हील करना है, तो ये इन पर भी लागू पड़ते हैं। तो चक्र मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। अब यहाँ पर जैसे एनर्जी एक्सचेंज की बात है, तो आप किसी की सेवा करो। एनर्जी एक्सचेंज मीन्स इन फॉर्म ऑफ मनी ऑल्सो, इन फॉर्म ऑफ अदर वे ऑल्सो, बट एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। कुछ भी चीज हम करते हैं वहां पर हमें एक फ्लो, जैसे रिसीविंग एंड गिविंग, ये दोनों फ्लो होना चाहिए। राहु एंड केतु ग्रह यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनर्जी एक्सचेंज। अगर ये बैलेंस्ड रहेगा, तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज भी बैलेंस्ड रहेगा। मीन समथिंग, इफ यू आर रिसीविंग फ्रॉम समवन होल हार्टेडली, तो वो आपको खुशी देता है, पर वो अबंडेंस है, पर फिर भी अगर होल हार्टेडली नहीं रिसीव हुआ है, वो खुशी नहीं देता है आपको। तो दैट इज अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। फिर जैसे सेल्फ रियलाइजेशन है, तो सेल्फ रियलाइजेशन में हम कई सारी गलतियां करते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, हमारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से शिफ्ट लाते हैं। पर जिस दिन हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं कि ये चीज मैंने की, इस वजह से यहाँ चेंजेस आए। अगर इस चीज को मैंने समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, देन योर सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू सेल्फ निर्वाणा। स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत सारे अदर हीलिंग मॉडलिटीज भी आ जाते हैं, जैसे आप एक्यूप्रेशर को भी ले लीजिए, योगा एक्सरसाइजेस ले लीजिए, एक्यूपंक्चर है, मर्मा थेरेपी है, सुजोग है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, बेसिक, एडवांस, करुणा हीलिंग है, साइकिक सर्जरी है। तो ये सारा यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग, बहुत सारे ऐसे डीएनए हीलिंग्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग्स हैं, ये यूज कर सकते हैं। हमारे अंदर के कंपैशन को ये हीलिंग मॉडलिटीज जनरेट करती है, हमें डिटैचमेंट लेने में हेल्प करती हैं। तो जितना हम सेल्फ रियलाइजेशन और हीलिंग के साथ जाएंगे, अगर फिर भी हम अपने चीजों को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो देन देयर इज अ साइकिक सर्जरी। अगर ये सिंपल हीलिंग मॉडलिटीज से
करुणा हीलिंग से भी हमारी चीजें अभी भी ब्रेक नहीं हो रही है, तो साइकिक सर्जरी है जो माइंड पे काम करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, कॉन्शियस माइंड के अंदर शिफ्ट लाता है। आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है, उन बिलीफ सिस्टम्स को जो अनवांटेड है, इट इज नॉट दैट कि हर बिलीफ सिस्टम बुरा है, बिलीफ सिस्टम्स आर राइट। जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। उस समय में साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा था, तो उसको रिचुअल का नाम दिया गया। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। उसे एक्सेप्ट करने के साथ हमें, सॉरी, जैसे आप उसे एक्सेप्ट करोगे उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपका एक बिलीफ सिस्टम है, उसको अगर चेंज लाना है तो अनवांटेड चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हील करने के लिए इस साइकिक सर्जरी हेल्प करती है इसके अंदर चेंज लाने में। जैसे आप गुरुद्वारा में जाकर सेवा करते हो, कहीं पे भी मंदिर में जाकर आप सेवा करते हो, तो ये जो भी सेवा है ये भी आपकी स्पिरिचुअल साधना है। ऐसे नहीं है कि आप की स्पिरिचुअल साधना एक रिलीजियस फॉर्म में तभी शुरू होगी। अगर आपने डोनेशन करना भी स्टार्ट किया है, अगर आप सेवा भी कर रहे हो और किसी गरीब को भी दान कर रहे हो, स्कूल में जाके बुक्स दे रहे हो, कहीं बच्चे आश्रम में जाके कुछ डोनेट कर रहे हो, योर स्पिरिचुअलिटी हैज स्टार्टेड, दिस इज योर स्पिरिचुअल बिगिनिंग। इस बिगिनिंग को और एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, स्टेप बाय स्टेप, हर रिचुअल को फॉलो करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए एक होलिस्टिक हीलिंग में आना है। होलिस्टिक हीलिंग मीन्स हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मैं यही चीज क्यों करूं, चाहे वो संभविक क्रिया हो या सूर्य क्रिया हो या आर्ट ऑफ लिविंग हो, एवरीथिंग शुड कम टुगेदर इन वननेस। और फिर हमारा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट लाएगा, और वो शिफ्ट बहुत हमें इजीली ट्रांसफॉर्म करेगा हमारे नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो दैट इज हाउ आवर नेक्स्ट जर्नी कम। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम फिर ऑरा से मॉनिटर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप जितनी बार भी हीलिंग करते हो तो आप इसको चेंजेस ऑरा लेवल पर देख सकते हो। आप 2 मंथ्स में या 4 मंथ्स में अपनी ऑरा करवाइए और शिफ्ट देखिए कहाँ पर आया। जैसे यहाँ इमेज में आप देखोगे कि ये फर्स्ट इमेज में इतना सारा हमने एक डार्क सर्कल को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट दिस मेजर इज अबाउट रूट चक्र ब्लॉकेज। ब्लैक पार्टिकल जब हम रूट में कहते हैं तो इट इज ऑल अबाउट मेजर कर्मा। मेजर कर्मा में ये कुछ भी हो सकता है, ये एक अनवांटेड एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करेगा, या आपके ब्लॉकेजेस रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू फाइनेंस, उसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ एलिमेंट डिस्टर्बेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके इम्पैक्ट यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेस टेंशन है, ये एग्रेशन है, यहाँ पे लो फीलिंग है, जो अपर यहाँ पर है ये लो फीलिंग है। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल क्रिया की जा रही है। तो ये जो लेयर्स है, मिडल लेयर्स जो है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। अब कुछ समय के बाद ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के बाद जब हमने फिर से ऑरा ली, तो यहाँ पर आप पाओगे कि हल्के हल्के चेंजेस है, वेरी माइन्यूट, बट हल्का सा यहाँ पे जो ब्लैक था वो ब्लैक अब डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया है, द डाइल्यूशन हैज स्टार्टेड। और यहाँ अब थोड़ी सी हल्की एनर्जी है पहले से। अब यहाँ पे देखेंगे इसके इम्पैक्ट, जैसे अभी भी वो क्लियरेंस नहीं हुआ है तो ट्रॉमा रहता है कि अब ये चीज नहीं हो रही है लाइफ में, जो चाहिए वो नहीं है, स्ट्रगल अभी भी है। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर दिख रहा है, मीन्स ये चीज एक्यूमुलेट होते जा रही है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेट तो है, ये बाहर शोल्डर में पेन, हार्ट में हैवीनेस फील होना, बैक पेन होना, ये शुरू हो गया है। अब फिर इसको एक्सेप्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़े स्पिरिचुअल जर्नी में, तो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। जैसे ये अब एनर्जी यहाँ पर ग्रीन थोड़ी सी दिख रही थी, अब ये ग्रीन एनर्जी ट्रेवल कर रही है हाथों में भी, दिस इज अ हीलिंग एनर्जी, अ ब्लेसिंग्स ऑफ मास्टर्स। और ये हीलिंग एनर्जी क्योरिंग को स्टार्ट करती है, एक फिजिकल लेवल क्योरिंग स्टार्ट हो गया है। फिर कंटिन्यू रखा गया, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स हैं, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी गई। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फिर देखेंगे कि ये जो अपर एरिया है, अब इसे हम एंजल्स कनेक्शन कहते हैं या मास्टर कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन इनके लिए आ गया, ये प्रोटेक्टिव एनर्जी आ गई। ये प्रोटेक्टिव एनर्जी पाने के लिए इनकी जर्नी इतनी थी, इतने ड्यूरेशन इनको बिना कोई क्वेश्चन किए उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना था, फ्रॉम सितंबर 2018 टू अप्रैल 2019। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कंटिन्यू रही, उतने ही पेशेंसली वैसे ही यहाँ पर मास्टर्स कनेक्शन एंड ब्लेसिंग्स दिखने लगे। द लोअर एरिया हैज आल्सो चेंज,
इनके हाथों की एनर्जी हमेशा जैसे धीरे धीरे चेंजेस लाकर अब देखिए और भी एक्टिव दिख रही है। तो दिस इज हाउ ऑरा हेल्प अस टू नो कि हमारी जर्नी किस लेवल पर चल रही है। अगर ये रूट चक्र से अभी प्रेजेंट में आया है, प्रेजेंट में अगर आ गया है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट स्किन पर आ रहा है या कोई एलर्जी फॉर्म में इम्पैक्ट दे रहा है ये हमें। अगर वहां पर भी नहीं है तो क्या ये हमें गैस्ट्रिक इश्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां पे एक जो भी चेंजेस हैं उसके अंदर ये केमिकल कॉम्पोजिशन ट्रांसफॉर्म कर रहा है और वो चेंजेस ला रहा है। तो ये सारा हमें यहाँ से समझ में आता है। ये हमारी ऑरा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद कर्मा था। तो अब इस कर्मा को हम क्लियर करेंगे। अब जैसे आगे हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे फॉर अ कर्मा हीलिंग। तो उसके पहले इफ एनीवन वांट टू टेक अ ब्रेक, जैसे आप किसी को भी ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। और कुछ एक अनाउंसमेंट भी है उसके साथ में। जैसे हमारी नेक्स्ट रिट्रीट अभी आ रही है इन अमृतसर। तो अमृतसर रिट्रीट जो है रेसिडेंशियल रिट्रीट, उस जगह पर जाकर आपको अपने अंदर के कर्मा के चेंजेस करना है। अगर आपके जो वास्तु कर्मा कहेंगे और एलिमेंट रिलेटेड कर्मा कहेंगे उसे क्लियर करना है, तो डेफिनेटली इस रिट्रीट को अटेंड कीजिए। और वहां पर जो आपका मेडिटेशन होगा, जो अट्यूनमेंट होंगे बहुत पावरफुल होगा, वेरी हाई क्लीनिंग होंगी। तो ये आप टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इट विल बी अ लिमिटेड सीट, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। द अनदर थिंग इज जैसे अभी 14th ऑफ दिस मंथ सैटरडे मुंबई में वी आर हैविंग अ न्यू ओपनिंग ऑफ अ सेंटर, ऑरा रिसर्च सेंटर, जहाँ पे 27 न्यू ऑरा इक्विपमेंट पे रिसर्च की ओपनिंग होगी। और वो न्यू इक्विपमेंट से रिसर्च किया जाएगा, मॉनिटर की जाएगी हाउ द ऑरा हेल्प अस टू नो मोर अबाउट आ कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी कर्मा को आज हम समझ रहे हैं, तो कर्मा का इम्पैक्ट कहाँ पर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पर है, इफेक्ट कहाँ पर जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के इफेक्ट हैं। तो ये सारा एक न्यू सिस्टम के साथ में वी आर ओपनिंग द सेंटर ऑन 14th ऑफ दिस मंथ, मुंबई में थाने में है। तो जो भी लोगों को पॉसिबल है विजिट करना, दे कैन विजिट टू द सेंटर। तो ये हमारे आज के अनाउंसमेंट्स थे। तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इफ एनीवन वांट टू हैव अ ब्रेक। और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे टू हील आवर कर्मा। तो चलिए, सब जन रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया है अबाउट
दिल्ली रिट्रीट का एड्रेस तो आप जैसे सरिता जी हैं, एनी जी हैं, से आप कांटेक्ट कर लीजिए, दे विल गाइड यू अबाउट द एड्रेस, या कोई भी टीम मेंबर को आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको डिटेल हम शेयर कर देंगे। मुंबई का भी जो एड्रेस है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। So let's begin. Relax yourself. आपकी बॉडी को कंफर्टेबल कर लें। जैसे ये कर्मा हीलिंग है, तो हम अपने आज कर्मा के दोषा को हील करने की कोशिश करेंगे इस मेडिटेशन में। जस्ट सरेंडर, क्लोज योर आईज। आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। सांसों की आवन जावन पर ध्यान दें। लंबी गहरी सांसें लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखें। अब हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, हमारे अपने कुल देवता, आपके सारे एंसेस्टर्स को इन्वोक करें। इन्वोक 5 एलिमेंट्स। इन्वोक ऑल प्लैनेट्स। Invoke your guardian angel. With their blessing, we request them to today help us to heal all our karma dosha. आप एक पर्टिकुलर दोषा पर ध्यान दें जो आपको ज्यादा महत्व लग रहा हो। कर्म दोषा related to your finances, ancestors, पितृ, वास्तु या ग्रह दोषा। अब हम धीरे धीरे
इमेजिन करेंगे कि गोल्डन लाइट हमारे तरफ आ रही है और ये गोल्डन लाइट आपको आज हील करेगी। विद गोल्डन लाइट also invoke a green healing energy। जिन्होंने जो भी सिंबल सीखे हैं वो अपने उन सिंबल्स को भी इमेजिन करें कि इस लाइट के साथ ये सभी सिंबल्स इन अबंडेंस ऑफ हीलिंग पावर आपके स्कल में प्रवेश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये आपके स्कल से एनर्जी लाइट सिंबल्स के साथ आपके मूलाधार चक्र तक आ चुकी है। मूलाधार चक्र जहां पर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, एनस का पोजीशन। इस मूलाधार चक्र में सारे पास्ट लाइफ कर्मा के दोष इनकी हीलिंग आज हो रही है। ऑल द सिंबल्स आर हीलिंग ऑल द दोषा। जो भी मनी कर्मा है, मनी कर्मा related to all connected souls, miscommunication, lack of communication या कोई और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो भी मनी कर्मा जनरेट हुआ है, आज उसके लिए हम उन मास्टर्स से सभी से फॉरगिव करते हैं। We seek forgiveness from them. Please forgive us. We accept all the karma. And today this healing energy is cleansing all the particles of karma. All the karma are completely healed and detached compassionately. और जैसे ही ये हीलिंग हो गई, इसी के साथ आपका फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। A pure abundance of happiness in finances is there with us. इसी के साथ आपकी फिजिकल बॉडी हील हो चुकी है। जहाँ पर भी इसके मेमोरीज थे वो सारे हील हो चुके हैं एंड यू आर कंप्लीटली फीलिंग रिलैक्स्ड। अब धीरे धीरे ये एनर्जी आपके रूट चक्रा से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, स्वादिष्टाना चक्रा पर, जो आपके नाभि से 1.5 इंच नीचे है। स्वादिष्टाना चक्रा जो प्रेजेंट लाइफ के कर्मा से कनेक्टेड है। प्रेजेंट लाइफ में जो भी दोषा है, ग्रह दोष, प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल है, अब भी कुछ इम्प्रिंट अगर बाकी है, तो इस इम्प्रिंट को आज ये सिंबल्स और लाइट completely heal कर रहे हैं। You're releasing it and healing it completely. ये सारे प्रेजेंट लाइफ दोषा जिस भी वजह से हमें लगे हैं, हम उन सारी कॉन्सिक्वेंसेस को समझ चुके हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं
We understand the importance of all the person connected in our life. जिन भी व्यक्ति से हम जुड़े हैं वो सब हमारे अपने ही इम्प्रिंट हैं, हमारी ही परछाई है। हम जितना खुद से प्यार कर रहे हैं उतना ही हम उनसे भी प्यार करें। आज हम ये समझ चुके हैं, जितना हम खुद के लिए अप्रिशिएशन चाहते हैं उतना ही हम उन सब के लिए अप्रिशिएशन एक्सेप्ट करें। Everything is healed and detached compassionately. यहाँ पर बसे जो हमारे ग्रह है वो ग्रह भी सामान्य स्थान पर हैं और वो ग्रह आपको पॉलिश कर रहे हैं, आपके क्रिएटिव टैलेंट को एक्टिव कर रहे हैं, आपका हिडन पोटेंशियल एक्टिव हो चुका है। I am happy in my present life and in present moment. अब धीरे से आपका ध्यान आपके नाभि से ऊपर के चक्रा पर ले जाएं, मणिपुर चक्रा पर। मणिपुरा चक्रा जो हमारे एंसेस्टर्स पितरों से कनेक्टेड है। हम सभी एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस पितृ कर्मा को हील करने में हमें मदद करें। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, हमने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने आपकी मेहनत को नहीं समझा, हमने कोई हेरिडिटरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, एंसेस्ट्रल इनहेरेंट चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है जाने अनजाने, तो प्लीज हमें क्षमा कीजिए। प्लीज फॉरगिव अस। We wholeheartedly accept our fault. Maybe unknowingly it happened from us, but we have understood that the cause is our karma dosha, our own belief, our own thought. We wholeheartedly accept it. सारी हीलिंग लाइट और सिंबल्स और आपके कुल देवता इस दोषा को हील करने में आपकी मदद कर रहे हैं। I am living happily with all my family members. अब धीरे धीरे आपका ध्यान हार्ट चक्रा पर ले आए, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये चक्रा सबसे पहले हमारे सेल्फ कर्मा से कनेक्टेड है। जो सेल्फ कर्मा हमने डेवलप किए हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन लॉजिकल माइंड, हमने ट्रस्ट नहीं रखा, हमने पेशेंस नहीं रखा, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अलग तरह से कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट लेकर आ गई हमारे जीवन में, हमारे रिलेशंस में। इस सेल्फ कर्मा को आज हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। वी एक्सेप्ट आवर सेल्फ कर्मा कि ये मेरा अपना लैक ऑफ लव है, जो मैंने शायद खुद से भी प्यार ना किया, खुद के शरीर से भी प्यार ना किया, जो मिला उसमें भी मैंने खामियां निकाली। आज मुझे समझ में आ चुका है कि जो भी मेरे पास है वो मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। ये मेरा अपना है, ये भगवान ने मुझे दिया हुआ है जो शायद किसी के पास ना भी हो। मैं इसमें आज खुश हूँ, मैं अपने इस शरीर से खुश हूँ। मैं आज इस सेल्फ कर्मा को समझ चुकी हूँ। I accept my body, I love my body, I love my soul. और ये लव मुझे कंपैशन क्रिएट कर रहा है और ये कंपैशन मुझे सबके लिए जनरेट हो रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन कनेक्टेड विथ मी, मेरा कंपैशन, मेरी ही परछाई, मेरी ही इम्प्रिंट मुझे सब में दिखेगी। लव, कंपैशन इन अबंडेंस, ट्रस्ट, फेथ,
आपका ये हार्ट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। अब धीरे से हम अपर चक्रा पर जाएंगे, थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र हमारा कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। हमारे शब्द, भाव जो हम एक्सप्रेस करते हैं, शायद हमारी टोनलिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए कर्मा क्रिएट कर रही है, कम्युनिकेशन कर्मा। ये जिस भी कारण आई हो, क्योंकि हमने चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, हम समझ ही नहीं पाए कि ये हमारे लिए ही है, इसी तरह से है, इसे एक्सेप्ट करना होगा, नहीं कर पाए, उस वजह से इरिटेशन में कोई टोनैलिटी कर्मा हुआ। तो आज इस कर्मा को, इस दोषा को पूरी तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज हेल्प अस टू हील दिस कर्मा। माय गार्डियन एंजल, गाइड मी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग एट राइट मोमेंट, confidently and politely, with lot of love and compassion. सारी हीलिंग एनर्जी और लाइट इस चक्रा को हील करने में मदद कर रही है। आप जो शब्द बोलना चाह रहे हो, वो शब्द उस तरह से शायद नहीं बोल पा रहे हो, और उसका मतलब कुछ और समझा जा रहा है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सबके गार्डियन एंजल से कि हमें मदद करें इस कर्म से मुक्त होने के लिए। इसमें हमें पाथ दिखाएं, लाइट दिखाएं कि किस तरह से हम अपने इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, हम अपने शब्दों को एक्सप्रेस करें। ऑल द हीलिंग एनर्जीज आर हेल्पिंग यू। सारे सिंबल्स आपको हील कर रहे हैं। थ्रोट चक्र एनर्जी is slowly getting balanced. अब धीरे धीरे आपका ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आए, बिटवीन द आईब्रोज। ये चक्रा आपके थॉट से कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है। हमने जिस मोमेंट पर गलत सोच रखी, उसी मोमेंट पर थॉट कर्मा क्रिएट हो चुका हमारा। ये थॉट कर्मा कोई भी हो सकता है, गाली के फॉर्म में, गुस्से के फॉर्म में, कोई भी प्रकार का थॉट। ये थॉट कर्मा हमारा कंप्लीटली आज हम हील कर रहे हैं। सारे लाइट और सिंबल्स इस चक्र में आ चुके हैं। ये चक्र आपका पूरी तरह से हील हो रहा है। ये सारे सिंबल्स आपको मदद कर रहे हैं आपके थॉट्स को बैलेंस करने में। मोर द पॉजिटिव एनर्जी, मोर द पॉजिटिव थॉट्स। माय राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इज बैलेंस्ड। अपने ब्रेन को कहिए, दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। आई एम हैप्पी with each and every moment in my life. आपका ये थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। अब धीरे धीरे आपका ध्यान सबसे ऊपर के चक्रा, सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा पर ले आए, टॉप ऑफ द हेड। ये क्राउन चक्र हमारा स्पिरिचुअल कर्मा से कनेक्टेड है। हमसे कोई भी लाइफ में अगर कोई स्पिरिचुअल कर्मा हुआ है, हमने हमारे गुरु से सही तरह से कम्युनिकेट ना किया हो, उनकी आज्ञा ना पाली हो, हमने साधना अधूरी छोड़ी हो, कोई भी भूल हमसे हुई हो बिकॉज ऑफ आवर इनकम्प्लीट डिजायर्स ने हमें स्पिरिचुअल जर्नी में सही तरह से आगे बढ़ने में रोक लिया। जिस डिजायर्स को हम एक्सेप्ट करके कंट्रोल ना कर पाए, हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड जितने भी हमारे कर्म हैं, ये 5 सेंसेस के कर्मा, पंच इंद्रिय के कर्मा जो हैं, इस पंच इंद्रिय के कर्मा को आज हम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं।
and we seek forgiveness, which is helping us to clear all our Panchendriya karma, all our five senses karma. ये जितने भी जन्नेंद्रिय कर्मा है, पंचेंद्रिय कर्मा है, ये सारे आज हील हो रहे हैं. We seek forgiveness with each and every cell connected with the पंचेंद्रिय कर्मा. इसके मेमोरीज जो भी हमारे न्यूरॉन सिस्टम से बॉडी में स्प्रेड हुए हैं, इन सारे मेमोरीज को आज कंप्लीटली हम हील करवा रहे हैं हीलिंग और सिंबल्स की सहायता से. हम इन्हें सिग्नल दे रहे हैं कि हम उन सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन सारे दोषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं. हमारे फाइव सेंसेस अब बैलेंस्ड हो रहे हैं. हमारे फाइव सेंसेस हमें बैलेंसिंग एनर्जी दे रहे हैं. आपका ये क्राउन चक्रा पूरी तरह से हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है. और फिर एक बार हम सारे लाइट और सिंबल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये फिजिकल बॉडी के साथ जो एनर्जी बॉडी है, हमारी ऑरा बॉडी है, इस ऑरा बॉडी के साथ जो हमारे पंच तत्व भी जुड़े हुए हैं, फिजिकल बॉडी को भी कनेक्ट कर रहे हैं ये पंच तत्व, एनर्जी टू मैटर. इसके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो जर्नी है, इस जर्नी की शुरुआत से लेकर इसका ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल लेवल पर हैं, हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पर हैं, फाइव एलिमेंट पंच तत्वा से रिलेटेड, वाता पित्ता कप्पा से रिलेटेड, इन सारी चीजों की आज हीलिंग हो रही है. सारे सिंबल्स और सारे लाइट एनर्जीज हमें मदद कर रहे हैं इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस को हील करने में, इसके फ्लो को हील करने में. इन फाइव एलिमेंट पंच तत्व से अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट से हम फॉरगिवनेस सीख करते हैं एंड वी गिव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव टू देम. ये सारे एलिमेंट आपके बैलेंस हो रहे हैं. इसी के साथ आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बैलेंस हो रहा है. कुछ पल के लिए इस हीलिंग एनर्जी को फील करें. अब धीरे धीरे आप सभी प्रेजेंट मोमेंट में आए. स्लोली स्लोली कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. आंखें बंद ही रखेंगे. आपके सारे शरीर की चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में ले आए. फील योर कॉन्शियसनेस कमिंग बैक टू योर प्रेजेंट बॉडी, ऑल विथ पॉजिटिव एनर्जी. अब आपके पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं. ब्रिंग मूवमेंट्स. रब बोथ योर हैंड्स. रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर. पाम्स को रब करें. एक एनर्जी जनरेट होगी. इस एनर्जी को आप आपकी आंखों पर ले जाएं. आपके शरीर में जहां कहीं भी आपको दर्द हो वहां पर ले जाएं और इसे फील करें हील होते हुए. And say thanks to all the angels, Reiki, Karuna Reiki energies, masters, कुल देवता, आपके गुरु, ये पंच तत्व, फाइव सेंसेस, सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट, इन सब को हम थैंक्स कहते हैं.
एंड स्लोली स्लोली यू ओपन योर आईज। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें। तो थैंक यू सभी को आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। और जैसे जो भी आपकी क्वेरी है, ये जस्ट अ मोमेंट, संध्या आंटी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। जी अरे जी निशा जी, ये जो आपने आज का जो सब्जेक्ट था ओरा के हाँ ऊपर, जी और उसमें मुझे ये समझना है कि मेडिटेशन भी सिंपल था कि सब लोग समझ सकते हैं। मैंने भी समझा अच्छी तरह से। टॉपिक ऐसा था कि इसमें अभी आप है तो आप ये सब बोल सकती थी, समझ सकती थी, लेकिन इतना कुछ बताया है आज आपने कि हमारी तो आंखें खुल गई है, लेकिन ये समझना मुश्किल हो गया है। तो मैं ये बोलती हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म में हम तो इतने 2 साल से करीबन हम ये सब सीख रहे हैं, तो ज्यादा हम क्वांटम लेवल, मतलब ये जो आप साथ में मेडिटेशन के साथ बोलती थी, तो उसमें हम बोले कि भाई हमारे ये सारे कर्म क्वांटम लेवल से 4 किंगडम में, 7 टाइप्स ऑफ सोल में, लाइफ में, वो सब में ये हीलिंग होता है। तो ऐसा इस तरह से हम करें तो भी चलता है ना? यस, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एडवांस करुणा हीलिंग जिन्होंने भी की हुई है, वो इस क्वांटम लेवल की हीलिंग हम करवा रहे हैं। तो क्योंकि ब्लैक पार्टिकल और व्हाइट पार्टिकल ही मेन है ये यस सब, और ये पूरा शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और जो भी पूरा में समझने का है, तो वो हमारे कर्मा का ही इश्यू है। कोई भी लाइफ का हो सकता है। जी तो जी वो सारे ब्लैक पार्टिकल और व्हाइट पार्टिकल होते हैं। तो हम अभी जब भी गोल्डन लाइट और ग्रीन लाइट इन्वोक किया और उसके साथ में सिंबल डाला, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारे ब्लैक पार्टिकल व्हाइट में डिजोल्व होके ये व्हाइट फोटोन में कन्वर्ट हो, हो गए हैं। तो इस तरह से भी चलता है ना? यस, आप सिंपल रखिए, सिंपल बोलिए कि एवरीथिंग इज हील्ड एंड माय बॉडी इज ट्रांसफॉर्म टू वाइट प्योर पार्टिकल्स, डिवाइन पार्टिकल्स। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी मोडालिटी सीख ली, जी अभी इसमें तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। जितना सीखते जाते हैं इतना, और हम लोग अवेयर भी होते हैं और साथ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें, अभी हम कौन सी लाइफ को ही करें। क्योंकि ये तो पोलैरिटी चलती रहती है, सोम अच्छा जाता है तो मंगल में कुछ होता है, बुध में कुछ होता है, तो ये चलता ही रहता है। तो एक इंसान ये क्या बोलते हैं कि लर्निंग लेसन लेता जाता है, लेकिन इसमें शॉर्ट में तो हमको, अगर साथ में 7 लाइफ है अपनी, कि भाई इन्फेंट सोल से इनफाइनाइट सोल तक का 4 किंगडम है, ये इतने सारे ग्रह है, तो सबके ऊपर ये ग्रह भी है, अपने चक्र के ऊपर एक एक ग्लैंड भी है। तो हमने तो बहुत कुछ सीखा। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइट ली उसके साथ में हमारा जो ब्लैक पार्टिकल है वो व्हाइट फोटोन में कन्वर्ट हो गए हैं। जी आंटी, आप जितना सिंपल बोलेंगे उतना एनर्जी को डायरेक्शंस अच्छे मिलेंगे एंड इट विल स्टार्ट हीलिंग वेरी नाइसली। नहीं, और लेकिन जैसे ऐसा है, हमारा, हाँ जी, ऐसा हो गया है जैसे ना कि हाँ क्वांटम लेवल पे हम लोग को, ये जो सर का मेडिटेशन था ना क्वांटम लेवल पे, जी जो जी सर को भी बहुत पसंद है, तो ये क्वांटम लेवल का इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया। आज आपने जो करवाया वो तो एकदम सिंपल है कि हम यस लोग बराबर बोल सकते हैं। और आपको, आप तो जितना सरल रास्ता ले सकती है इतना ही आप करवाती हो। मतलब क्या, हम लोग केजी से ही सीख जाते हैं सब, ऐसा लगता है। लेकिन आज का बहुत अच्छा था, और मुझे ये करना है कि ये हम, मैं तो रोज मेरी 7 लाइफ होए, एक दिन ये 7 लाइफ का किया अथवा 7 टाइप ऑफ डेथ का किया, तो फिर एक दिन में 4 किंगडम का करती हूँ, कभी 9 ग्रह का करती हूँ, कभी ये अपने एलिमेंट्स का करती हूँ। तो हर एक दिन अलग अलग ही करती हूँ।
और शाम को तो हर एक टॉपिक अलग होता है, वो तो होता ही है। तो इतनी सारा करती हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि एक ही बात आई है कि फॉरगिवनेस सीख करो, एक्सेप्ट कर लो अपने कर्मा को, अपनी गलतियों को, और साथ में उसको हील करने का है। तो ये व्हाइट फुटोन में उसको कन्वर्ट कर देना है। जी गलती कुछ होती ही नहीं है। मेडिटेशन करते हैं तो सर ने भी एक बार बोला है ना कि आपको जैसे फ्लो आता है तो वो हिसाब से आप करो, आपका कुछ गलत नहीं है, आपका इंटेंशन यस अच्छा है। तो मुझे बस यही आपको बताना था कि मैं जरा थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि इतना सारा कर रही हूँ फिर मैं किधर, लेकिन आज का मैंने आपका सुना तो नो डाउट सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी भी था और समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता था। लेकिन फिर भी ये मेडिटेशन करवाया ना, तो उसमें तो इतना सारा क्लियर हो गया है, मालूम नहीं कहाँ से क्लियर हो गया। सब इतनी खुश हो गई मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि मैं बहुत जी खुश जी हो गई। बाकी जी सुनते थैंक यू सुनते वेरी मुझे मच। मुझे सुनते सुनते थकान भी लगती थी जी कि कितना सारा है, अभी कहाँ से ये सब करते रहे, ऐसा लगता था। लेकिन थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत क्लियर कर दिया और आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है, तो कंफ्यूजन सारा निकल गया है मेरा। जी थैंक यू आंटी, आपकी प्रैक्टिस इसी तरह कंटिन्यू रखिए और जैसे बाकी सबकी भी प्रैक्टिस जो चल रही है, जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं सेशंस के लिए, रिट्रीट्स में जा रहे हैं, बहुत एडवांस जैसे प्रैक्टिस वहाँ पर हो रही है। एडवांस करुणा हीलिंग, क्वांटम साइकिक सर्जरी है, सोल सर्जरी है। तो हर एक को कौन सी सर्जरी रिक्वायर्ड है, जीन रिग्रेशन रिक्वायर्ड है या मनी रिग्रेशन रिक्वायर्ड है या बूम रिग्रेशन रिक्वायर्ड है, तो ये आप समझ लीजिए। आप चाहे तो ऑरा के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और ऑरा करवा कर फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो आप इसके लिए कोई भी टीम मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे एसकेएम का ऐप है, वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट दे सकते हैं या फिर आप जैसे वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं ऑरा के लिए एंड यू कैन नो अबाउट योर एनर्जी लेवल। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, कल फिर से दोबारा जो सेशन होगा वहां पर आपको इसके डिटेल, जो माइंड का डिटेल आज हमने शॉर्ट में लिया वही ज्यादा डिटेल में कल हमें नीता मैम बताएंगे। तो बी रेडी फॉर द सेशन टुमारो अगेन फॉर 6 PM एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय।